Good morning, class 7th student. Today we shall study about pronoun. आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण देखिए। प्रवीण इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए डॉक्टर। स्नेहा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ प्लेइंग गोल्फ। द स्टूडेंट आर इन द क्लास, दे आर स्टडिंग। Mrs. Salni is a teacher. I met her yesterday. The cow is domestic animal. We call her गाँव माता। नीचे देखिए, प्रवीण के स्थान पर जो ही का प्रयोग किया गया है वो आपका क्या है? प्रोनाउन है। स्नेहा के लिए स्नेहा के स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए आपका दे का प्रयोग किया गया है। सालनी के लिए हर का प्रयोग किया गया है। काव के लिए हर का प्रयोग किया गया है। यहाँ आपने देखा प्रवीण, स्टूडेंट, स्नेहा, सालनी और गाय शब्द के लिए जिन नाउन के लिए लेकिन इनके स्थान पर हमने ही, सी, दे, हर, प्रोनाउन आदि का उपयोग किया है। अब देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन: A pronoun is a word used in place of a noun. I repeat, a pronoun is a word used in place of a noun. जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, नाउन के लिए हमने उपयोग किया ही, सी, इट, दे, हर इत्यादि। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स, ही, सी, इट, हिम, हर, दे, देयर, देम, ईटीसी इत्यादि। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भेद या प्रोनाउन के प्रकार: पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम और रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला नंबर। पहला नंबर आपका क्या है वो देखिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आई रिपीट, फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ए पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। जिस प्रोनाउन से किसी पुरुष, प्राणी, स्त्री, पशु पक्षी, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 भागों में बांट रखा है, जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, वी, मी, अस, ईटीसी। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, वी, मी, अस, ईटीसी। इससे बात कहने वाले का बोध होता है। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन से बात कहने वाले का बोध होता है। एंड सेकंड पर्सन में इससे बात सुनने वाले का बोध होता है, यू, योर और दो, ईटीसी। थर्ड पर्सन में यह वह व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके विषय में बात की जा रही है, लेकिन वह व्यक्ति अथवा वस्तु अनुपस्थित होती है, मतलब वो सामने नहीं होती है। जैसे ही, सी, इट, दे। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 प्रकार से होता है: सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पजेसिव केस के रूप में। कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में। जैसे कि आप ये नीचे टेबल देख सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में कॉमन नाउन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, योर्स। सेकंड है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी
पार्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक प्रोनाउन किसी संज्ञा विशेष की ओर संकेत नहीं करता है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए, डू गुड टू अदर्स, ऑल विश टू बी हैप्पी, नोबडी कम हियर, नोबडी कम देयर, सम आर बॉर्न ग्रेट। यहाँ आपका जो यूज हुए हैं ये प्रोनाउन कोई भी निश्चित चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं, किसी भी निश्चित संज्ञा को नहीं दिखा रहे हैं। थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हुज इज दिस पर्स, व्हाट इज योर फादर, हु टीच यू इंग्लिश। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे हुज पर्स इज दिस। आई रिपीट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे हुज पर्स इज दिस, तो हुज के बाद यहाँ आपका क्या है, नाउन आ गया है। पर्स तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इससे आगे आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफर टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड आल्सो रिलेटेड सेंटेंस। जो प्रोनाउन दो शब्दों को जोड़ता है, आई रिपीट, जो प्रोनाउन दो शब्दों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। यहाँ पर दो नाउन को जोड़ा गया है हु के द्वारा। दिस इज़ द मैन हुज वाइफ इज़ डेड, यहाँ हुज के द्वारा दो नाउन को जोड़ा गया है। अब आपका नंबर 5 है और ये लास्ट है, ध्यान से सुने। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एवरीवन लव्स हिमसेल्फ, हर कोई अपने आप को प्रेम करता है। यह हिमसेल्फ आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। और शी हर्ट हरसेल्फ, हरसेल्फ यहाँ आपका प्रोनाउन है। दे प्लेड देमसेल्फ, आई डू नॉट माई वर्क माई सेल्फ, यहाँ जो यूज हुए हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जस्ट आपके सेंटेंस के बाद में यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंत में क्या लगाते हैं हम, सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।